सर एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है, बोलो। भारत में 10, 20, 50 का नोट बनता है, उसको बनाने में कितना खर्च पड़ता है? मतलब पैसा जो बनता है भारत में 10, 20, 50, 100, 200 नोट बनता है, उसको बनाने में कितना रुपया खर्च आता है? आइए बताते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछिए है कि सर भारत में जो नोट बनता है 10 रुपया का, 20 रुपया का, 50 रुपया का, 100, 200, 500 का, तो उसको बनाने में कुछ ना कुछ खर्च लगता होगा। तो अब कुछ ना कुछ पैसा जो खर्च लगता है वो खर्च सरकार हम लोग से लेती कहाँ है? खर्च सच में लगता है। कितना रुपया खर्च लगता है? मतलब 10 रुपया का नोट बनाने में, 20 रुपया का नोट बनाने में, 50 रुपया का नोट बनाने में, मतलब कितने रुपया का नोट बनाने में कितना रुपया खर्च आता है, आज सब चीज़ क्लियर करेंगे। और किस रीजन से सरकार हम लोगों से वो पैसा नहीं लेती है और हम लोगों को किस तरह से उसको चुकाना पड़ता है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये नोट का जो पब्लिकेशन मतलब बनाया जाता है नोट को, ठीक है। अब बनाया जाता है जैसे हम लोग 10 रुपया का नोट है, ठीक। तो 10 रुपया का नोट जो बनाया जाता है, ये 10 रुपया का नोट बनाने का मतलब ये हो गया आपका, ये 96 पैसा से लेकर के 1 रुपया 1 पैसा तक खर्च आता है। समझिए, मतलब एक वो 10 टकिया बनाने में कम से कम 96 पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 1 रुपया 1 पैसा तक खर्च आएगा, ठीक है। 96 पैसा से लेकर के 96 पैसा से लेकर के 1 रुपया 1 पैसा खर्च आता है एगो 10 रुपया का नोट बनाने में। अच्छा, एक उदाहरण के लिए आपको समझाना चाहेंगे। सपोज कीजिए हमको 10 रुपया का नोट मिला, तो सरकार को तो लगभग 1 रुपया इस पर खर्च है, हमको काट करके 9 रुपया ही मिलना चाहिए, लेकिन हमको पूरा मिल जाता है 10 का 10। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। पहले इसको समझ लीजिए। ये 10 का हो गया। अब 20 का नोट बनाने पर कितना रुपया खर्च लगता है? तो 20 का नोट बनाने पर लगभग 95 पैसा का खर्च आता है। मतलब समथिंग 1 रुपया का खर्च हर नोट पे आ ही जाता है, मोटा मोटी तौर पर कहा जाए तो। ये तो 20 के लिए हो गया। अब ये 20 के बाद आप कहिएगा 50 रुपया का नोट जो बनता है, 50 रुपया का नोट बनाने पर कितना खर्च आता है सरकार को? तो 50 रुपया का नोट बनाने पर 1 रुपया 13 पैसा से लेकर के, मतलब 1 रुपया 13 पैसा से 1 रुपया 22 पैसा तक का खर्च आता है। मतलब कम से कम आएगा तो 1 रुपया 13 पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 1 रुपया 22 पैसा। अभी पैसा काटना चाहिए सरकार को, हम लोग को 49 रुपया ही 48 रुपया कुछ पैसा ही मिलना चाहिए, लेकिन 50 का 50 मिल जाता है। अगर 100 रुपया का नोट बनाया जाता है, ठीक, तो 100 रुपया का अगर नोट बनता है, 100 रुपया का नोट बनने पर कितना खर्च आता है सरकार को? तो 100 रुपया का नोट बनाने का मतलब हो गया आपको 1 रुपया 51 पैसा से लेकर के लगभग 1 रुपया 79 पैसा तक खर्च पड़ता है सरकार को 100 रुपया का नोट बनाने में। मतलब 100 रुपया का अगर नोट बनाया जाएगा तो 1.5 से लेकर के 2 रुपया के बीच में खर्च आएगा। उसके बाद अगर 200 रुपया का नोट बनाया जाएगा तो 200 का नोट बनाने का मतलब ये हो गया आपका, 200 रुपया का नोट का मतलब हो गया 2 रुपया 37 पैसा से लेकर के 2 रुपया 93 पैसा, मतलब 2 रुपया 37 पैसा से लेकर के 2 रुपया 93 पैसा तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको क्या होगा, नोट में खर्च पड़ सकता है। मतलब अगर 200 का नोट बनेगा तो लगभग 3 रुपया तक खर्च आता है। तो अब काट के तो हमको 197 रुपया ही मिलना चाहिए, लेकिन अमाउंट मिलता है पूरा। उसके बाद 500 का जब नोट बनता है तो 500 के नोट में कितना खर्च आता है? तो 500 के नोट में लगभग उतने खर्च आता है 2 टका 29 पैसा से लेकर के 2 रुपया 29 पैसा से लेकर के 2 रुपया, मतलब 2 रुपया 29 से लेकर 2 रुपया 57 पैसा तक का खर्च आता है। मतलब 2 रुपया 29 पैसा से लेकर के 2 रुपया 57 पैसा तक खर्च आता है। अब नोट पर जो खर्च थोड़ा सा और बढ़ेगा, जैसे हम बताए 10 रुपया का 96 पैसा से 1 रुपया इतना तक, लेकिन अब जो पॉलीमर का नोट आने वाला है भारत में, प्लास्टिक का नोट आने वाला है, तो इसमें कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सब में कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब सब में जो कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सरकार का जब घर में कैश 2 लाख रुपया रख नहीं सकते हैं, तो पैसा पॉलीमर लगाने का मतलब यही हुआ, घर में पैसा रखिए, पानी में रखिए, गाड़ कर रखिए, सड़ेगा गलेगा नहीं। और 2 लाख रुपया से ज़्यादा रखिएगा तो क्वेश्चन होगा सरकार का, आप क्यों रखते हैं घर में? पहली बात। दूसरी बात, पॉलीमर नोट अगर लाने से खर्च बढ़ेगा तो उसको लाना ही नहीं है, क्योंकि खर्च बढ़ेगा तो वो टैक्स हम ही लोग भरेंगे। अब कहिएगा सर 10 रुपया का नोट पे तो खर्च लगता है बनाने में RBI को, लेकिन हम लोग को 10 का 10 ही मिल जाता है, हम लोग को काट के 9 रुपया मिलना चाहिए। हम लोग को अगर 500 रुपया के नोट में अगर मान लीजिए लगभग 2.5 रुपया खर्च पड़ता है। अब खर्च कौन कौन चीज़ पड़ता है बनाने में? तो खर्च पड़ता है जैसे कागज़ पर, सुरक्षा पर, स्याही पर, अन्य चीज़ों पर, जैसे वाटर मार्क लगाना होता है पैसा पर। वाटर मार्क समझते हैं? वाटर मार्क मतलब ओरिजिनल और डुप्लीकेट। जैसे पैसा अगर हम लोग 200 लेते हैं, 500 लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं जो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो जब तक वाटर मार्क नहीं लगा रहेगा तब तक तो डुप्लीकेट है वो। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट को पहचानने का भी वाटर मार्क होता है। और लोग कई आदमी देखते हैं वैसे आँख से देख कर पहचानता है, मेन रीजन उसका वाटर मार्क है। खर्च तो उस पर आता है, तो खर्च आना भी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल और डुप्लीकेट पहचानने के लिए अगर 2 रुपया चुकाना भी पड़ेगा तो चुकाएंगे। तब हम लोग चुकाते कहाँ है? मतलब 500 किसी से लेते हैं तो 500 का 500 मिल जाता है, तो वो पैसा सरकार चुकाती है। और सरकार आपसे टैक्स के रूप में, कर के रूप में, तो सरकार आपसे पैसा क्या करती है? ले लेती है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना नहीं भूलें।